लोग पे आरोप लग रहा है कि हम लोग को फंडिंग मिल रहा है। तो 5 स्टार का मूंगफली आप भी खाइए, मजा लीजिए। टेस्ट आया 5 स्टार वाला तो ये बोलेंगे ये 5 स्टार से आया मूंगफली है, क्योंकि हम लोग के लिए तो सुनने में आ रहा है फंडिंग हो रहा है। तो एक एक मूंगफली भी 1-1 हज़ार में आती होगी ना। देख रहे हैं किस तरह हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। मूंगफली खा के तो कुछ, पानी पी के, बिस्किट खा के हम लोग रह रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं सत्याग्रह पे, 9 दिन से आमन अनशन बहुत हो गया है। सारे विपक्षी दल भी इस सुर में सुर मिलाने के लिए कल आ रहे हैं। तो आप छात्र लोग भी कंबल मोड़ के सोए नहीं, क्योंकि देखिए कोई भाई आपका यहाँ पे रुका हुआ है, कोई भाई आपका यहाँ पे लड़ रहा है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। इतना दिन किसी चीज को लंबा खींचना, क्योंकि बहुत बड़ा मांग है, री एग्जाम का मांग है। बात पैसा की है तो हम लोग पुनः पेमेंट करने के लिए तैयार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर आंदोलन का कवरेज करते करते हमारे गले में भी खराश आ गई, लेकिन नीतीश कुमार सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम अभी छात्रों के ऐसे ही एक ग्रुप के पास बैठे हुए हैं। हालांकि आंदोलनरत छात्र हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। कुछ छात्र जो है बैठकर मूंगफलियां भी खा रहे हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे लोग, लेकिन जो उससे सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है कि देखिए कल 12वां दिन जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो गांधी मैदान जाएंगे और गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास एक सत्याग्रह किया जाएगा, जो नीतीश कुमार और नीतीश सरकार को चेतावनी होगी कि अगर छात्रों के बात को नहीं माना गया तो फिर 2025 में जब चुनाव होगा तो उसमें ये छात्र आपको दिखाएंगे। हम छात्रों से बात करते हैं कि कल जो आंदोलन यानी सत्याग्रह जो होने वाला है उसका क्या कुछ प्लान है, क्या कहेंगे? हम लोग का प्लान यही है, जो हम लोग का मेन गुरु रहमांशु सर है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरे जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, मैं उन्हें सबसे आग्रह करूंगा कि जो कृपया करके आएँ और अपनी बातों को रखें, क्योंकि ये कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12 दिन में से पहला दिन से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि जो कल का दिन जो है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कल हमारे सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, सभी विद्यार्थी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कल गांधी मूर्ति के स्टैचू के नीचे हम लोग बैठ रहे हैं। वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां से महत्वपूर्ण आंदोलन जेपी प्रकाश नारायण ने 1975 में आह्वान किया था भारत को। उस समय सिंहासन हिला था, उस समय देश का सिंहासन हिला था, इस बार राज्य का सिंहासन हिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं सभी भाई बंधुओं से कहूँगा, जो भी मुझे देख रहे हैं, कल जरूर आएँ। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो जहाँ भी हैं, कहीं राज्य से, जिला से भी बाहर हैं, अनेक जिला से देख रहे हैं, बहुत सारे जिला से देख रहे हैं लोग, वो आएँ। जो पटना में हो तो निश्चित ही आएँ। कल सभी अपने काम छोड़ दें और निश्चित आएँ। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो कल का जो हम लोग का तैयारी है वो बहुत बड़ी आंदोलन होगी, क्योंकि ऐसा आंदोलन आपने कभी नहीं देखा होगा जो 12 दिन सत्याग्रह होके। विश्वास है कि छात्र आएंगे, कल छात्र आएंगे और छात्र सिर्फ छोटे मोटे स्तर पर नहीं आएंगे, छात्र एक बड़ी संख्या में आएंगे, एक हुजूम में आएंगे और एक बहुत बड़ा महासंग्राम कल होगा। महासंग्राम कल होगा। और आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये छात्र संसद बुलाई जा रही है, कोई आंदोलन नहीं है। कल अपनी बात रखी जाएगी और छात्र संसद बुलाई जा रही है। और बहुत सारे सिर्फ छात्र शामिल नहीं हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं और पीके भी, जो जन सुराज के संस्थापक भी हैं, जन सुराज के कार्यपालिका के सब कुछ के हेड भी हैं, वो शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा भागीदारी हो रहा है। और हमारे लगभग सारे विपक्षी दल भी इस सुर में सुर मिलाने के लिए कल आ रहे हैं। तो मैं सभी से बोलूँगा, आह्वान कर रहे हैं, सबका आह्वान कर रहा हूँ और सभी आ रहे हैं। तो आप छात्र लोग भी कंबल मोड़ के सोए नहीं, क्योंकि देखिए कोई भाई आपका यहाँ पे रुका हुआ है, कोई भाई आपका यहाँ पे लड़ रहा है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। अगर परीक्षा कैंसिल हो रही है तो सभी की कैंसिल होगी, सभी लोग परीक्षा देंगे। इसलिए आएँ और अपना भागीदारी दें और अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है आपने कही। जब तमाम जो छात्र हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि देखिए, कंबल ओढ़ के सोना नहीं है, कल बड़ा दिन है, सभी को
जमाना है। देखिए मूंगफली खाते खाते देखिए ये पत्रकारों को भी मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, क्या कहेंगे, कल की तैयारी है? पहले तो ये बोलेंगे ये 5 स्टार से आया मूंगफली है, क्योंकि हम लोग के लिए तो सुनने में आ रहा है फंडिंग हो रहा है, तो एक एक मूंगफली भी 1-1 हज़ार में आती होगी ना। देख रहे हैं किस तरह हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, मूंगफली खा के तो कुछ, पानी पी के, बिस्किट खा के हम लोग रह रहे हैं। जब खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका टेंशन नहीं कर रहे, फिर भी हम लोग पे आरोप लग रहा है कि हम लोग को फंडिंग मिल रहा है। तो 5 स्टार का मूंगफली आप भी खाइए, मजा लीजिए। टेस्ट आया 5 स्टार वाला। हाँ, तो अब आते हैं हम काम की बात पे। तो जहाँ तक हम लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं सत्याग्रह पे, 9 दिन से आमन अनशन बहुत हो गया है, क्योंकि इतना दिन किसी चीज़ को लंबा खींचना, क्योंकि बहुत बड़ा मांग है, री एग्जाम का मांग है। बात पैसा की है तो हम लोग पुनः पेमेंट करने के लिए तैयार है कि आप एग्जाम का फिर से पेमेंट करवा लो, मैं कर लूँगी। बड़ी बात बता रही है कि अगर पैसा नहीं है आयोग के पास, मुख्यमंत्री नीतीश के पास, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो पैसा ले लीजिए आप। पैसा ले लीजिए, हम लोग को एग्जाम चाहिए, फेयर एग्जाम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए ना। आप 12,000 का जब एग्जाम फिर से ले रहे हो, सुनने में आया है कि 20 सेंटर बनाया गया है ये 12,000 स्टूडेंट के लिए, फिर तो एक सेंटर वाली बात कह रही, फिर तो 20 सेंटर में आ गया है ना। फिर आप जोड़ ले 911 और फिर 20, 921 सेंटर की बात हो गई है। तो फिर एक सेंटर करके आप क्यों बदला रहे हैं स्टूडेंट को? डायरेक्ट बोलिए कि हम 20 सेंटर का एग्जाम पुनः करवा रहे हैं, नोटिस दीजिए कि हम 20 सेंटर में एग्जाम ले रहे हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं स्टेटमेंट देने वाला, कल सचिव के द्वारा, एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी हाल में एग्जाम रद्द नहीं होगा। आज आप बुलाते हो डेलीगेशन के लिए हम लोग की तरफ से, मतलब क्या है? कल आप हमसे बात किए थे, कि हम पहले पूछ लेते हैं विद्यार्थी से, तब बोलेंगे किसी भी आयोग, किसी भी हालत में रद्द नहीं होगा। जब एक तरफ आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो फिर ये कहाँ से होगा? डेलीगेशन वाला क्या हो गया? डेलीगेशन जाके क्या करेगा वहाँ पे? इतना चिल्ला रहे री एग्जाम भाई, री एग्जाम तो वहाँ इंटरव्यू थ्रो लेना है, फिर इंटरव्यू वाला प्रोसेस तो है नहीं, डेलीगेशन को बुला के इंटरव्यू ले गो। एक री एग्जाम का माने री एग्जाम ले लो, बात प्रूफ का है। वो लोग बाहर मुख्यमंत्री जी के पास तो जाने की बात हो रही थी ना, अभी भी वही बात हो रही है ना। कल हम लोग जब गांधी मैदान पहुंच रहे हैं, मतलब क्या, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साहब से ही मिलने की कोशिश है ना वो। और यहाँ पे हम लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं, अब 4 दिन हम लोग हो सकता है गांधी मैदान में बैठे। यहाँ तो ये भी है ऊपर में हम लोग के छत, वहाँ तो वो भी नहीं रहेगा। डर नहीं है कल पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो? अरे पुलिस के लाठी से अब कौन डरा है? एक एक आदमी इसीलिए आ रहा है, पुलिस लाठी कब मारेगा, कब मारेगा, कब मारेगा। आप किसी से जाकर पूछिए लाठी खाइएगा, वो बोलेगा हाँ खाएंगे। लाठी से डर नहीं लगता है अब। जब उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा गया, गाली दिया गया, उससे तो डरे नहीं, तो अब लाठी से। आप एक लाठी, लाला लाजपत राय पे जब लाठी उठी थी साइमन कमीशन के टाइम, तो वो बोले थे अगर आप एक लाठी का जवाब आपको देना पड़ेगा और आपको यहाँ छोड़ के जाना होगा। वही हाल है ना, एक लाठी का जवाब होगा। अगर उस दिन लाठी नहीं पड़ा होता तो शायद हमारा संख्या भी इतना नहीं होता। तो एक लाठी हमें मारोगे, 100 लाठी खाने के लिए और आएंगे। छात्रों को और आह्वान करेंगे जो देख रहे हैं छात्र, इस चीज के लिए हमें आह्वान, तो जाने की बात हो रही थी ना, अभी भी वही बात हो रही है ना। कल हम लोग जब गांधी मैदान पहुंच रहे हैं, मतलब क्या, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साहब से ही मिलने की कोशिश है ना वो। और यहाँ पे हम लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं, अब 4 दिन हम लोग हो सकता है गांधी मैदान में बैठे। यहाँ तो ये भी है ऊपर में हम लोग के छत, वहाँ तो वो भी नहीं रहेगा। डर नहीं है कल पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो? अरे पुलिस के लाठी से अब कौन डरा है? एक एक आदमी इसीलिए आ रहा है, पुलिस लाठी कब मारेगा, कब मारेगा, कब मारेगा। आप किसी से जाकर पूछिए लाठी खाइएगा, वो बोलेगा हाँ खाएंगे। लाठी से डर नहीं लगता है अब। जब उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा गया, गाली दिया गया, उससे तो डरे नहीं, तो अब लाठी से। आप एक लाठी, लाला लाजपत राय पे जब लाठी उठी थी साइमन कमीशन के टाइम, तो वो बोले थे अगर आप एक लाठी का जवाब आपको देना पड़ेगा और आपको यहाँ छोड़ के जाना होगा। वही हाल है ना, एक लाठी का जवाब होगा। अगर उस दिन लाठी नहीं पड़ा होता तो शायद हमारा संख्या भी इतना नहीं होता। तो एक लाठी हमें मारोगे, 100 लाठी खाने के लिए और आएंगे। छात्रों को और आह्वान करेंगे जो देख रहे हैं छात्र, इस चीज के लिए हमें आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है, सभी छात्र खुद आएंगे, स्वयं आएंगे। बात अब छात्रों के आत्मसम्मान की है, प्रतिष्ठा की है, हमारे बिहार की प्रतिष्ठा की है, तो छात्र अब स्वयं आएंगे। अब गुरु रहमान सर को बैंड कर दिया गया है कि गर्दनी बाग में नहीं आएंगे। वो तो एक साजिश है। 4 तारीख को पेपर है, 3 तारीख तक उसको बैन कर देना, ये सब साजिश है और ये सबको समझ में आ रही है। इसका क्लियरिटी हमको देने का जरूरत नहीं है, आपको भी समझ में आ रही है, हमें समझ आ रही है। 7 तारीख तक कोर्ट बंद है, इसीलिए 4 तारीख को पेपर है। गांधी मैदान नहीं जाने दिया जाएगा, प्रशासन घेराबंदी कर देगी, तब यहाँ से हम लोग जा ही नहीं रहे हैं।
हम लोग डायरेक्ट गांधी मैदान जाएंगे, अपने घर से जाएंगे। घर से आप कैसे रोकोगे? क्या हमें रोड पे चलने से रोक दोगे? और गांधी मैदान तो कोई ऐसा ये क्षेत्र नहीं है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, वो तो हम सबके लिए बना हुआ है। और सरस मेला भी लगा हुआ है, हम मेला देखने जा रहे हैं, कौन रोकेगा? डिज्नीलैंड झूला झूलने जा रहे हैं। गांधी मूर्ति के पास कल बैठ के गांधी जी को याद करेंगे। बिल्कुल याद करेंगे कि गाय दिल से आपके नाम पे बैठे हुए थे, 12वां दिन अब आप ही के शरण में पहुंच गए। और लोगों से बात करते हैं। जेपी मूवमेंट को कहीं न कहीं याद करा रहे हैं आप लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री है, मुखिया है, वह भी उसी आंदोलन से निकले हुए हैं, तो वो मूवमेंट याद कराने का प्रयास है। भूल गए हैं जेपी को, बीजेपी में चल गए ना, तो जेपी को भूल गए हैं। उनका क्या बोलते हैं, वो एक राजनीति का होता है ना कि एक होता है अपना गरिमा, वो भूल गए हैं और कुछ भी नहीं है। याद दिलाएंगे कल आप लोग? बिल्कुल याद दिलाएंगे, तैयार है हम लोग, तैयार हैं। 11 दिन से याद दिला दे रहे हैं, कल याद दिला देंगे उनको। क्या क्या प्लान है कल, क्या क्या होगा? देखिएगा कल एक सडनली पता चलेगा क्या प्रोग्राम है। गुलाब जाएगा, कॉपी जाएगा, कलम जाएगा, हथियार तो जाएगा नहीं। हम लोग उपद्रवी नहीं है ना, और ना ही आतंकवादी है, इसीलिए गुलाब जाएगा, कमल जाएगा, फूल जाएगा, और शांति से जाएंगे। अपना सत्याग्रह को बढ़ाने के लिए शांति से जाएंगे। कोई हथियार नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई बम नहीं, कोई ईटा नहीं, किताब, कलम और गुलाब जाएगा। गुलाब जाएगा, मुख्यमंत्री जी को गुलाब दिया जाएगा बिहार के बेटियों की तरफ। हाँ, किताब भी जाएगा, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हमारा पहचान ही हमारा किताब कलम है, तो किताब, कलम और गुलाब जाएगा कल। सत्याग्रह वाले मूड में है। हाँ, सत्याग्रह, आंदोलन नहीं, सत्याग्रह। सत्याग्रह से ही क्रांति आएगी, और भविष्य में बच्चे इस चीज से सीख लेंगे कि सत्य का राह इतना कमजोर भी नहीं होता है। भविष्य में बच्चा यह बात का सीखेगा कि सत्य की राह को अपना के भी हम अपनी बातों को, अपने अधिकार को मांग सकते हैं। एक कहावत है कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं, तो कहीं ना कहीं ये कहावत भी गलत साबित होगा। अगर हम लोग को रिक्वेस्ट करने से हम लोग का अधिकार मिल गया, तो हमेशा से कहा जाता है कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार को छीनना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अभी छीनने वाला ही परिस्थिति आ गया हम लोग के सामने। कल खान रहमान सर लोगों को भी बुलाएंगे आप? हम लोग को तो हमेशा से उन लोग को बुलाए हैं। हम लोग ने कभी, आप लोग सब इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या हम लोग ने कभी विरोध किया है उनका? तो फिर हम लोग तो इंतजार किए, हम लोग का आँख तरस गया है कि अब खान सर आएंगे, अब खान सर आएंगे। रहमान सर तो आए हुए हैं, 3-4 दिन आए हुए हैं, अब उनको बैन कर दिया गया, तो शायद वो नहीं आए। खान सर की अब अपनी मर्जी है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को हम उनके मर्जी के खिलाफ ला तो नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम विमल है। विमल जी, कल आप लोग गांधी मैदान जाएंगे? जी, फाइनल तैयारी हो गई? जी बिल्कुल तैयारी है। थक गए हैं अब यहाँ से? बिल्कुल थक गए। 11 दिन से कोई सरकार के कान में आवाज़ नहीं जा रही, ना आयोग कुछ कर रहा है, तो हम लोगों का अंतिम फैसला लिया है कि अब गांधी मैदान जाके वहाँ पर छात्र संसद लगाएंगे, और वहीं से जो होगा वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। और मतलब क्या कुछ करेंगे वहाँ पर, जैसे सत्याग्रह यहाँ चल रहा जी है? बिल्कुल शांति प्रदर्शन रहेगा, और कुछ नहीं होगा। हम लोग झंडा फूल लेके जाएंगे, जैसे एक शांति तरीके से प्रदर्शन किया जाता है वैसा ही करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, कल का जो प्रदर्शन है वो सत्याग्रह की तरह से आप लोग कर रही हैं, तो उसमें क्या नेता भी शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, जो समर्थन दे रहे हैं हमारे सत्याग्रह का वो शामिल होंगे। अभिभावक के तौर पे वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने नहीं, बस हमारे गार्जियन के तौर पे शामिल होंगे, हमें समर्थन देने के। वो बिहार के निवासी होके इस वजह से समर्थन देंगे हम हमारा। कई शिक्षकों को यहाँ पर आना बैंड कर दिया गया, तो कल हो सकता है कि वहाँ गांधी मैदान जाने भी न दिया जाए? हो सकता है, इस पे तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है। छात्र पहुँचेंगे? बिल्कुल, छात्र तो पूरे पहुँचेंगे, अभिभावक भी पहुँचेंगे, और जितने भी दूसरे एग्जाम देने वाले हैं वो भी पहुँचेंगे, क्योंकि उन लोग को भी बुला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हुजूम बढ़ना है बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर की लड़ाई नहीं है, ये सारी पेपर लीक्स होने वाली बातें हैं, और ये बैन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। फ्यूचर का सवाल है, हम लोग बहुत पेशेंस के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसका न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये इस आंदोलन का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब केवल बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी की बात नहीं हो रही है, अब पूरे बिहार में जो पेपर लीक हो रहा है, जो धांधली हो रही है, उस पे बात हो रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब?
गला फंस गया है बोलते बोलते। तो चलिए देखिए, जो आंदोलन का दायरा है वो कहीं ना कहीं अब गर्दनी बाग से जब शिफ्ट होगा गांधी मैदान, तो देखिए लोगों का कहना है, जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं वो हालांकि थके जरूर हैं लेकिन इरादे मजबूत है, हौसले बुलंद है और इसी ऊर्जा और जोश के साथ जो तमाम छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, कल गांधी मैदान पहुँचेंगे। हालांकि प्रशासन भी अपनी तैयारी कर रहा है, प्रशासन इन लोगों को पहुँचने देता है या नहीं देता है, या कोई और रणनीति पर काम चल रही है, या उससे पहले ही इनकी बात मान ली जाती है, इस सब पर हमारी नज़र है। हम पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।